फरमाइए कि 14 अगस्त को एहतजाज होगा या नहीं होगा। अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि होगा। और आजम स्वाति साहब ने आज सेनेट के अंदर खड़े होकर कहा कि कोई एहतजाज नहीं होगा, ये कौमी दिन है, कौमी दिन के ऊपर एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो ये दो पॉलिसियां क्यों आपकी पार्टी के अंदर? देखिए, मुझे समझ नहीं आती जावेद साहब कि आप लोगों ने एहतजाज का लफ्ज 14 अगस्त के लिहाज से कहां से देखा है। ना इमरान खान के ट्वीट में एहतजाज का लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि 14 अगस्त को सारे निकलो। ऐलान किया है सर। एक मिनट है ना, एक मिनट है, ऐलान किया मैं आपको सर एक मिनट है ना, एक मिनट है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप वो रेफरेंस निकाल के दिखा दें। इमरान खान की ट्वीट दिखा दे, उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि 14 अगस्त को एहतजाज करना है। नंबर 2, जो अलीमा खान ने जेल से निकल के जो बात की है, आप उसमें बता दें कि उन्होंने कहाँ कहा हुआ है कि 14 अगस्त को एहतजाज करना है। दोनों चीजों में एक चीज कॉमन है। उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा है कि 14 अगस्त को सबने भरपूर तरीके से निकलना है, भरपूर तरीके से निकलना है। उस निकलने का कहा हुआ है, उसमें यह नहीं कहा हुआ है कि एहतजाज करना है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे, मैं जब निकलूंगा ना, मैं जरूर अपने भरपूर तरीके से निकलना क्यों है वैसे डॉक्टर साहब? हाँ, सवाल ये कि भरपूर तरीके से निकलना क्यों है? अगर आपने एहतजाज नहीं करना तो क्यों निकल रहे हैं? भरपूर तरीके से निकलने पे भी एतराज है। सवाल है भरपूर तरीके से निकलने में। आप ही क्यों भरपूर तरीके से निकलेंगे? बाकी तो सारे घर में बैठेंगे, 14 अगस्त मनाएंगे। देखिए, मेरी बात सुने। हम इसलिए करते हैं कि हमारा लीडर इस मुल्क से भाग नहीं रहा, हमारे लीडर की कोई जायदाद इस मुल्क से बाहर नहीं है, हमारा लीडर इधर ही है और उसूल पे खड़ा हुआ और उसूल पे खड़ा रहेगा। वो अपने आप को मियां नवाज शरीफ नहीं बनाना चाहता कि डील करके बाहर भाग जाए। 14 अगस्त को एहतजाज नहीं हो रहा डॉक्टर साहब। फिर देखिए, मुझे इतना पता है कि हम लोगों ने निकलना है 14 अगस्त को बाहर। हमारे हाथ में पाकिस्तान के झंडे होंगे और हमारे हाथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे होंगे और हम इस मुल्क के लिए खड़े होंगे। हम इस मुल्क के हमेशा खड़े हुए थे। हमारा हमेशा से मोटो था, ये मुल्क हमारा है। निकल के जाएंगे इस मुल्क में हमारा सॉरी डॉक्टर साहब, निकलेंगे कहाँ और भरपूर तरीके से कहां से निकलेंगे और जाएंगे कहां? हर जगह निकलेंगे। देखिए, 90% पाकिस्तानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। डॉक्टर साहब, लाहौर में जो पॉलिसी, ये मेरी बात छोटी सी मैं सवाल कर रहा हूँ डॉक्टर साहब। कुछ ये भट्ट साहब की सुने। डॉक्टर साहब, कहीं आप ये तो नहीं है कि जाके जीएचक्यू माफी मांगने जाएंगे कि आंदा ये नहीं करेंगे 9 मई? शायद ये तरीका है, तो ये अच्छी बात है। सर इस तरह है, आप बिल्कुल बजा फरमाते हैं। यही काम तो मरियम नवाज ने किया था। हाथ बांधेंगे, माफी मांगेंगे, पॉलिश करेंगे। आज देखे किधर बैठी हुई है। बिल्कुल आप सही कहते हैं, आपकी तरबियत बड़ी अच्छी हुई है माशाल्लाह, नजर बदूर। ठीक है ना, चले बता दे, आप जीएचक्यू जाके माफी मांग लें। एक बात बताऊं, जो 9 मई किया है ना, उसकी जब तक माफी नहीं मांगेंगे अदालत में जाके, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है आपके पास। आप जो मर्जी हिले बहाने करते रहे। 5 अगस्त में आपका फारग हुआ, 14 अगस्त आपने खुद चेंज हो गए कि हम एहतजाज करते नहीं। अच्छी बात है, आप समझदार हो गए। सर आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने हमें बड़ी अच्छी तजवीज दी। हम इस पे सोचेंगे, फिर बताएंगे कि हमारा फैसला क्या है क्या नहीं है। जब तक हम सोच नहीं रहते इसके बारे में, उस वक्त तक आप हमें थोड़े से सबूत दिखा दे कि हमने किया। से पहले बता दें, पता चले आप कहेंगे हमने 15 को फैसला किया था। देखिए, आप मुझे क्या पता, मुझे एक बात बताएं। मैं जावेद चौधरी साहब, मैं आपको बताता हूँ, आप जरा पढ़े लिखे आदमी है और आपको हिस्ट्री का भी पता है। मुझे एक बात बताएं, मैं जज हूँ और मैं पढ़े लिखे तो खुद आप हैं जो अनपढ़ जैसी बातें करते हैं, कोई चीज मानते नहीं है। और 2 साल इमरान कहता है 9 मई मैंने नहीं किया। सर एक मिनट, सब कुछ हो गया, वीडियो है, ये घर जला रहे हैं, कोर कमांडर का घर जला रहे हैं, जिना पुलिस की गाड़ियां जला रहे हैं, पुलिस स्टेशन जला रहे हैं। मुझे आप बताएं, और कौन सी आपको फुटेज चाहिए? वो किन लोगों ने किया? आपने नहीं थे तो कौन लोग थे? बाहर से आए थे या हम थे? हमारी वीडियो बताएं। आप हैं, आपकी वीडियो है, आपके लोगों की वीडियो है, हाथ में झंडे उठाए हुए हैं। और खुदा माफी करें, क्यों आप लोगों को पता है? भट्ट साहब, आपको पता है सीसीटीवी किसको कहते हैं? वो किस चीज का मुखफ़फ़ है? अच्छा, मैं ये कह, मुझे ये पता है कि जो वीडियो होती है ना, बता दें सीसीटीवी से बनता क्या है? वही होता है। सीसीटीवी में आप हैं कि मैं हूँ?
सीसीटीवी में वो डॉक्टर क्या नाम है उसका, यास्मीन राशिद है, ये कौन है वो उठाने वाली? आप वीडियो ना देखें, सीसीटीवी देख लें। इसी चक्कर में इमरान भी 2 साल से अंदर है, आप मानते नहीं, जो कुछ करते हैं उसमें आप अमल नहीं करते। एक कहता है जी कि मैंने इधर जाना है, बहरहाल आपका देखा ना किस हालत में पहुंच गया। 50 इनके ग्रुप है और हर एक ने आज उसने अंदर सेनेट में ऐलान कर दिया कि जी हम तो अच्छी बात है ना, ये बड़ी इनको नहीं आती। मुझे ब्रेक डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि जायदादों की जब्तगी का आज ऐलान हो गया है, हुक्म जारी हो गया है। बाजी में यही काम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हो रहा था, अब आप लोगों के साथ हो रहा है, तो आपको महसूस नहीं हो रहा कि अगर आपने माजी में ये सब कुछ ना किया होता तो आज आपके साथ ये ना हो रहा होता? अच्छा चौधरी साहब, एक काम है कि आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस प्रोग्राम को बेसिकली कंट्रोल कर रहे हैं। मैं डिसएडवांटेज में हूं क्योंकि मैं स्टूडियो में नहीं हूं, तो यू हैव टू प्रोटेक्ट माय एयर टाइम, ठीक है? अगर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो मुझे बता दें, तो फिर आई विल, तो फिर मैं फिर खामोश रहूंगा, फिर आई विल गिव माय टाइम टू भट्ट साहब, वरना फिर बोले। थैंक यू। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। अच्छा, अब मुझे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो जायदाद की जब्ती का है, ये हमारे दौर से भी पहले से, उससे भी पहले से ये थ्रू आउट होता आ रहा है, पिछले 40-45 साल से होता आ रहा है। ये पहली बार नहीं हुआ था, पिछले साल, उससे पहले भी हुआ था, पिछले दौर में उससे पहले भी होता, और आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा, क्योंकि हमारा सिस्टम जिस तरीके से चल रहा है, जिस से चल रहा है, उसमें ये सिस्टम में ये सब चीजें। लेकिन मुझे जो डर लग रहा है ना, मुझे ये डर नहीं लग रहा कि ये जब्ती का क्या है, मुझे डर लग रहा है कि जब ये जो बोर है वो जब काटना पड़ेगा वो क्या होगा। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूं, मैं आपसे पहले भी बात कर रहा था, एक इंटेलेक्चुअल बात है, एक हिस्ट्री की बात है। जज साहब ने पैरा नंबर 28 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को म्यूटिनी ऑफ 1857 से तशबीह दी है। उन्होंने कहा कि म्यूटिनी हुई थी जैसे 1857 में उसे। अब मुझे समझ नहीं आती कि जो 1857 की जो म्यूटिनी हुई थी वो तो अंग्रेजों के खिलाफ वहां के लोगों ने की थी, इसका मतलब है, और जिन लोगों को म्यूटिनी से तशबीह दी जा रही है वो लोग तो असल हीरो थे ये इंडिया पाकिस्तान के या सब कॉन्टिनेंट के। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? नंबर टू जो अदालत है, जो उस वक्त की जो अदालत थी वो ब्रिटिश इंडिया थी, क्या ये इस हुकूमत को ब्रिटिश इंडिया के साथ तशबीह दे रहे हैं क्या? या जज साहब ने जो लिखा है क्या उनको अंदाजा भी था वो क्या लिख रहे हैं, या जिन्होंने उनको लिख कर दिया है कि उनको अंदाजा था वो क्या लिख कर दे रहे हैं? तो देखिए, जब कोई आप पैरेलल ड्रॉ करते हैं, डॉक्टर साहब रुकिएगा सर, देखिए आपकी जदातें जब्त हुई, अब आप बदला लेना चाहते हैं सर, ये कब कहना है ये वहां से कंटिन्यूटी चल रही है, इसका मतलब है कि हमारा कोई कसूर नहीं है। ये कह रहे हैं कि अंग्रेजों के टाइम से ऐसे चल रहा है। आपने क्या किया, आपने सागडार साहब का जायदादें नीलाम की, मियां नवाज शरीफ का आपके घर, आप तो रायविंड नीलाम करने जा रहे थे, चीजें आपने की, आप उस वक्त हंस रहे थे। आज आया ना वक्त ऐसा, तो आप बताएं कि आप ये सारा कुछ करते रहे हैं, ये काम है अदालतों का, जाएं जहां वहां के स्टे लें। आपको फिर कहता हूं कि आपने जो कुछ किया, चाहे वो 9 मई है, 26 नवंबर है, उसका फैसला अदालतें कर रही हैं, आपको अदालतों के पास जाना पड़ेगा। हुकूमत के साथ आपके बैठ के जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो कानूनी चीजें हैं, वो बैठ के आप तय करेंगे, वो आप कर नहीं रहे, आप इसी तरह चल रहे हैं। तो मुझे लगता है 3 साल भी ऐसे ही गुजरेंगे। इमरान खान जो अंदर है उसको 14 साल सजा हुई है, उसको मैंने नहीं बाहर निकालना, आपने नहीं निकालना, उसको अदालत में इन्होंने जाना है। इनको समझ नहीं आ रही, ये समझते हैं हम जाके बंदे इकट्ठे करके वहां दीवार तोड़ेंगे, इमरान को बाहर ले आएंगे। आपको अदालत में जाने का, अदालत ही फैसला करेगी, ये आप समझ जाए। आप नहीं समझते तो फिर 3 साल ऐसे ही गुजर जाएंगे, फिर अगला इलेक्शन आएगा, फिर आप देखेंगे हमने इंशाल्लाह 3 साल में जो हमारी साथ है ना कोलिशन हुकूमत, हमने लोगों के लिए, अवाम के लिए कुछ ऐसे अच्छे काम कर जाने हैं कि फिर जब अगला इलेक्शन आएगा तो हम इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे। लेकिन आप इसी में रहेंगे कि हमने नहीं छोड़ना। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, वक्त खत्म हो गया है, फैसला आपने खुद करना है। आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे, लेकिन आखिरी नुकता यह है कि सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो माशी इस्तेहकाम का कोई फ़ायदा नहीं। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।